डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम मेथड टू फाइंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि डी.एल.एम्बर्ट्स प्रिंसिपल टू फाइंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले देखते हैं डी.एल.एम्बर्ट प्रिंसिपल्स स्टेटमेंट। A body or a system which is not in static equilibrium due to acceleration it possesses can be brought to static equilibrium by introducing the inertia force on it। यानी कि कोई भी बॉडी या सिस्टम जो कि एक्सेलरेशन की वजह से स्टेटिक इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो वहां पर इनर्शिया फोर्स इंट्रोड्यूस करके उस बॉडी या सिस्टम को हम स्टेटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन में ला सकते हैं। तो यहां पर ये इनर्शिया फोर्स क्या है? तो मास इनटू एक्सेलरेशन, और वो ये एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिससे बॉडी या सिस्टम स्टेटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन में आती है। ठीक है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि वाइब्रेटिंग सिस्टम में इनर्शिया फोर्स और सिस्टम पर लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का एलजेब्रिक सम हमेशा 0 होना चाहिए, तभी वो सिस्टम स्टेटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो मैथमेटिकली हम ऐसा लिख सकते हैं कि सिग्मा इनर्शिया फोर्स प्लस ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक स्प्रिंग मास सिस्टम को ध्यान में ले रहे हैं। यहां पर m क्या है? तो मास सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग एंड इन किलोग्राम। k क्या है? तो स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग इन न्यूटन पर मीटर। डेल्टा क्या है? तो डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग ड्यू टू वेट इन मीटर। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट गिवन टू मास इन मीटर। अभी डायग्राम देखिए, तो डायग्राम में सबसे पहले स्प्रिंग अनस्ट्रेन्ड पोजीशन में है। ठीक है, उसके बाद हम वहां पर मास अटैच कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका डेल्टा जितना डिफ्लेक्शन हो रहा है और स्प्रिंग स्ट्रेन्ड पोजीशन में आ रही है। उसके बाद है फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास एट मीन पोजीशन। तो देखिए यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लग रहा है और स्प्रिंग फोर्स k डेल्टा अपवर्ड्स डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, उसके बाद हम एक्सटर्नल फोर्सेस की मदद से मास को x जितना डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो वो हो जाएगी डिस्प्लेस्ड पोजीशन। तो यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x प्लस डेल्टा जितना। ठीक है, उसके बाद क्या है? तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन। तो यहां पर देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स k इंटू एक्स प्लस डेल्टा अपवर्ड्स डायरेक्शन में लग रहा है। अभी देखिए ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस की मदद से हमने डिस्प्लेसमेंट करवाया वो नीचे की ओर था, यानी कि मोशन ऑफ बॉडी नीचे की ओर है, तो इनर्शिया फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जो होगा mx डबल डॉट। ठीक है, अभी यहां पर सबसे पहले देखिए एज पर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू स्प्रिंग फोर्स, यानी कि mg इज इक्वल्स टू k डेल्टा। तो इसे बोल देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अभी हमने डायग्राम में देखा था मास पर लगने वाले फोर्सेस, तो इनर्शिया फोर्स mx डबल डॉट अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, स्प्रिंग फोर्स k इंटू एक्स प्लस डेल्टा अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, और ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लग रहा था। ठीक है, सो नाउ अकॉर्डिंग टू डी.एल.एम्बर्ट्स प्रिंसिपल हम ऐसा लिख सकते हैं कि सिग्मा इनर्शिया फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को पॉजिटिव ले रहे हैं और डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को नेगेटिव ले रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इनर्शिया फोर्स, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसे हम प्लस लेंगे, सो mx डबल डॉट प्लस अभी जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो लेने हैं। तो यहां पर दो एक्सटर्नल फोर्सेस है, स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। स्प्रिंग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लग रहा है तो वो नेगेटिव होगा। सो यहां पर हम लिखेंगे
प्लस स्प्रिंग फोर्स के इंटू एक्स प्लस डेल्टा माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स mg इज इक्वल्स टू 0। सो देखिए mx डबल डॉट एज इट इज प्लस k को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा kx प्लस k डेल्टा माइनस mg एज इट इज इक्वल्स टू 0। अभी देखिए इक्वेशन 1 में तो क्या था mg इज इक्वल्स टू k डेल्टा, तो यहां पर हम mg की जगह k डेल्टा लिख दे तो k डेल्टा कैंसिल हो जाएगा। सो क्या बचेगा mx डबल डॉट प्लस kx इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, ये पूरे इक्वेशन को m से डिवाइड कर देते हैं। सो यहां पर क्या हो जाएगा mx डबल डॉट डिवाइडेड बाय m यानी कि x डबल डॉट प्लस k बाय m इंटू x इज इक्वल्स टू 0 बाय m यानी कि 0। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन x डबल डॉट प्लस ओमेगा n स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0 के साथ इक्वेट कर रहे हैं। ये फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन मैंने आपको टर्मिनोलॉजी ऑफ वाइब्रेशन वाले चैप्टर में समझाया था, वही यहां पर लिखा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर x डबल डॉट है, फिर x भी है, तो अलग क्या है ओमेगा एन स्क्वायर और k बाय m, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू k बाय m। स्क्वायर सामने चले जाएगा तो रूट हो जाएगा, सो ओमेगा एन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ k बाय m। ठीक है, अभी हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हैं, fn इज इक्वल्स टू क्या होगा ओमेगा एन अपॉन 2 पाई। ये फॉर्मूला भी हमने टर्मिनोलॉजी ऑफ वाइब्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अभी देखिए ओमेगा एन की वैल्यू है रूट के बाई एम डिवाइडेड बाई 2 पाई, सो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाई एम। ठीक है, अभी देखिए इक्वेशन 1 में mg इज इक्वल्स टू k डेल्टा है, अगर मैं m को सामने ले जाऊं और डेल्टा को यहां पर ले आऊं तो क्या होगा g बाई डेल्टा इज इक्वल्स टू k बाई m, यानी कि हम k बाई m की जगह g बाई डेल्टा भी लिख सकते हैं। सो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का दूसरा फॉर्मूला क्या हुआ 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ g बाई डेल्टा। ठीक है, तो देखिए इक्विलिब्रियम मेथड या डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल से हमें क्या फाइंड करना था नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो हमने फाइंड कर ली। अभी अगर हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है तो हमें पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये भी हम टर्मिनोलॉजी ऑफ वाइब्रेशन वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इसको अगर हम उल्टा दें तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।